मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज भगवान का अच्छा कर लो जयकारा कर लो। बस कर लो। आज भगवान का जन्म हो गया। आप लोग होनहार भगवान का जन्म कल्याणक मना चुके हैं। अब भगवान का सही जन्म हुआ है, अर्थात आज भगवान हो गए हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। ऐसे वह सिद्ध परमेष्ठी। पिछले दिवस देखा था घातिया कर्मों को क्षय किया था तो समोषण से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। आज 4 और अघातिया कर्म 8वां कर्मों को नष्ट करके लोकाग्रवासी हो गए। लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए। एक समय में 7 राजोपार कर गए। ऋजुगति के माध्यम से वह वहां पर पहुंच गए, लोकाग्रवासी हो गए। जरूर जब भगवान मोक्ष गए भरत चक्रवर्ती आदि रोए होंगे। क्यों? जब तक भगवान मुनि बने थे तो जंगल में जाकर के उनके दर्शन कर सकते थे। केवल ज्ञान के उपरांत समोषण में जाकर के दर्शन कर सकते थे। अब कहाँ दर्शन करेंगे? पता नहीं कौन सा देश कब चले गए, सिद्ध बन गए। उन्हें भी लग रहा होगा कि हे भगवान आप चले गए, लेकिन हम भी अब आपके पीछे आने वाले हैं। हम भी उसी राह को अपनाएंगे, उसी मार्ग को अपनाएंगे जिस मार्ग को आपने अपनाया है। ऐसा भाव बना करके चक्रवर्ती आदि सभी सोच रहे होंगे कि हे भगवान आप तो गए, हमें छोड़ गए, लेकिन आप जो तत्व दिया है वह तत्व यही है कि आपके पास तक पहुंच सकते हैं। तत्व क्या है? रत्तो वंदति कम्मम वराग संपन्नो ऐसो जनोपदेशो कम्मा अम्मेषु मारच्छ। रत्तो वंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारच्छ। हे भगवान आपने बताया राग से बंधन होता है और वैराग्य से मुक्ति होती है। इसलिए हमने अपने मन वचन काया से इस राग को छोड़ करके और वैराग को धारण करूंगा, निश्चित आप जैसी हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने अपने जीवन में कर्मों से बच करके आत्म तत्व की साधना की है। ये आपकी अपने जीवन की विशेषता रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन की भी यही विशेषता हो। चतुर्थ काल में सभी भगवान मोक्ष गए, सभी पार्थ 23 भगवान मोक्ष गए, लेकिन उंडावसर्पणी के कारण तृतीय काल में ही आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। यह एक विशेषता मान करके चलेगा। क्या होता है? जीव के परिणामों से ही बंधन होता है, जीवों के परिणामों से ही मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। जैसे जैसे भाव जीव के नीचे होते जाते हैं, बुरे होते जाते हैं, वह संसार में बनता जाता है, नीचे जाता है।
और जैसे जैसे जीव के भाव उत्कृष्ट होते जाते हैं, बंधन से मुक्त होकर के वह ऊपर की ओर पहुंच जाता है। जैसे तुम्बी समझते आप लोग, और तुम्बी जो होती है डूबने वाली नहीं होती, सूखी तुम्बी हमेशा तैरने के स्वभाव वाली होती है। ऐसी हमारी आत्मा भी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाली है, ऊपर ही उठने वाली, तैरने वाली ही है। लेकिन यदि तुम्बी में मिट्टी का लेप लगा लिया जाए तो तुम्बी डूब जाती है। उसी तरह से इस आत्मा पर कर्मों का लेप लगा हुआ है। जब तक ये कर्मों का लेप लगा रहेगा तब तक यह आत्मा रूपी तुम्बी संसार की समुद्र में डूबती रहेगी। जैसे कर्मों का लेप छूटेगा वैसे ऊपर उठने लगेगी और एक समय में 7 राजू पार कर जाएगी। जैसे आदिनाथ भगवान की आत्मा सारे कर्म लेप से मुक्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो गई, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गई। ऐसे हमें धीरे धीरे इन कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करना है। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं बंधो, संबर और नजरा का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ संबर और नजरा की बात की जाती है, जहाँ संबर और नजरा के साथ जीवन यापन किया जाता है, वही मोक्ष मार्ग है। और इस संबर और नजरा कब होती है? जब जीव 5 पापों का त्याग करके रत्नात्रय को धारण करता है। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सर्वज्ञानी। संबर सहित जब नजरा चलती है तब कार्य होता है। आप लोगों की नजरा तो हो रही है लेकिन आश्रव सहित हो रही है। संबर सहित करने की आवश्यकता है। एक मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। आश्रव सहित नजरा और संबर सहित नजरा वालों का यदि आप कहें तो आज भी दे देता हूँ। पागल खाने का देता हूँ, सुने आप? मेंटल हॉस्पिटल, वहां पर ऐसा होता है बहुत दिन तक कोई पागल भर्ती रहता है तो ऐसा लगता है स्वस्थ होने वाला है। अब कैसे परीक्षण करें कि स्वस्थ हो चुका है या स्वस्थ हो रहा है, कैसे ज्ञात करें? उसकी छुट्टी कैसे करें? पागल खाने से कैसे छोड़ें उसको? तो पागल खाने के बाहर क्या होता है, एक पानी की टंकी रहती है, हौद टाइप का रहता है, उसमें टोटी खुली रहती है और पानी उसमें भरता रहता है हौद में। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं वो उस पागल को जिसको छुट्टी करना चाहते हैं या इस समझ से स्वस्थ होने वाला है तो उससे कहते हैं भाई इस हौद को खाली करो। वह टोटी को बंद किए बिना जिससे पानी आ रहा है और हौद को खाली करता है तो कहते अभी ये पागलपन है इसके पास, इसे भी अंदर कर दो, इसे बाहर नहीं भेज सकते। यदि कोई दूसरा आता है, दूसरा पागल, और वो क्या करता है, उस पानी को खाली करने से पहले टोटी को बंद करता है, फिर पानी खाली करता है, कहती भाई तुम ठीक हो गए, तुम्हारा पागलपन दूर हो गया है, तुम मुक्त हो सकती हो, हॉस्पिटल से बाहर जाइएगा, आपका पागलपन समाप्त हो गया। अब तारी किस पर हो जा रहे हैं? आप पागल खाने में हो कि नहीं हो? समझ रहे ना? जो टोटी है वह आश्रव का प्रतीक है। यदि टोटी चालू है, आश्रव चालू है, और यदि आप हौद में से पानी निकाल रहे हो तो आश्रव सहित नजरा कर रहे हो, जो मुक्ति का कारण नहीं है। अभी पागल खाने में अंदर जाओ, यदि आश्रव सहित नजरा है तो अभी आपको मुक्ति नहीं है, अभी पागलपन है आपके अंदर। और पहले क्या करो, टोटी को बंद करो, संबर करो, संबर सहित तपस्या करो, तब आपका पागलपन दूर हो जाएगा और संसार के पागल खाने से मुक्त हो जाओगे। समझ आ रहा? अभी आपकी कैसी नजरा चल रही है? आश्रव सहित, अर्थात टोटी चालू है और बहुत खाली कर रहे हो, यही तो पागलपन। अब संबर सहित करना, संबर कैसे आएगा?
जब तक व्रत समिति गुप्ति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र नहीं आएगा तब तक संवर्ग होने वाला नहीं है। इसलिए बस समिति व्रत भी चाहिए, समिति भी चाहिए, गुप्ति भी चाहिए, परिसय जय चाहिए, चारित्र चाहिए, ये सब अनुपेक्षा आदि चाहिए, तब जाकर के वहाँ संवर्ग कर्मों का हुआ करता है। अभी आप जो भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हो ना, ये पुण्य आश्रव के साथ कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हैं? निजरा तो हो रही, लेकिन पुण्य का आश्रव भी चल रहा है। अर्थात मोक्ष मार्ग में वह आश्रव भी रुकता है, अशुभ तो रुकता ही है। जब शुभ भी रुक जाता है तब जाकर के आगे कल्याण हुआ करता है। पाप संसार का कारण है तो पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग का कारण है। पाप संसार का कारण है, पुण्य मोक्ष का कारण, मोक्ष मार्ग का कारण है। मोक्ष मार्ग में अच्छी अच्छी सामग्री प्राप्त होती है, वज्र नारायण सहनन आदि, स्वस्थ शरीर आदि, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन मुक्ति तो पुण्य के समाप्त होने पर होती है। समझ आ रहा ना? पुण्य भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पुण्य भी कर्म है। कर्म दोनों के दोनों छूटते हैं, पाप पहले छूटता है फिर पुण्य छूटता है, फिर जाकर के जीव मुक्त हो जाता है। समझ आ रहा? क्योंकि आत्मा के परिणामों के अनुसार ही जीव के गुणस्थान बनते हैं। जैसे मोह के कारण 10 गुणस्थान बनते हैं, क्योंकि वहां तक वह मोह रहता है। शेष 4 जो गुणस्थान है वह योग के कारण बनते हैं। 11वां 12वां सुने आप लोग की नहीं, इस प्रकार का ये मान के चलो। और 13वां ये कैसे बन जाएगा? योग हो जाएगा वहां पर। लेकिन 14वें गुण स्थान में ना मोह रहता है और ना योग रहता है, वहां पर सब समाप्त। फिर क्या रहता है? पहले जो मोह योग किया था उसके बाद जो कर्म है वह रहता है। जो शरीर नाम कर्म का है, कारण शरीर है, वहां पर रहता है। फिर वहां पर अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से 5 हृदय का समय लेते हुए जीव कहाँ मोक्ष गमन कर जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है मोह पर कंट्रोल करना, योग पर कंट्रोल करना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना और मोह पर कुठाराघात करना। और मोह का क्षय मुनि महाराज ही कर पाते हैं। दर्शन मुनि का तो सावक कर सकता है, लेकिन चारित्र मुनि का क्षय अनंतानुबंधी को छोड़ करके, बाकी बिना व्रत लिए बिना संयम लिए ये चारित्र मुनि छूटता नहीं। इसलिए कहा राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र की शरण को स्वीकार करना पड़ता है। या तो चारित्र लेना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत छोड़ना हो तो चारित्रवान की शरण में आना पड़ता है। जैसे भी आप लोग चारित्रवान की शरण में आ गए, थोड़े राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यहाँ से जाओगे फिर वही फंस जाओगे। इसलिए चारित्र को ग्रहण करो ताकि पूर्ण रूप से आप राग द्वेष का त्याग कर सकें और आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो सकें। एक बात और ध्यान रखना, जब भगवान का मोक्ष होता है उस समय क्या होता है? बहुत समय लगता है कि मोक्ष बहुत जल्दी हो जाता है। भगवान को मोक्ष जाने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष। कितने लग गए? 1000 वर्ष तक तपस्या की किन्होंने? आदिनाथ भगवान ने। तब जाकर के वह मोह सारा का सारा विलय को प्राप्त हुआ, समाप्त हुआ है। आप लोग चाहते हो कि हम 1-2 दिन तपस्या करें, 10-20 साल तपस्या करें, सारे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाए। कितने वर्ष लगे भगवान को? 1000 वर्ष लगा तपस्या करते करते, तब कहीं जाकर के इस प्रकार के कर्म समाप्त हुए बंधुओं। और याद रखना, मोह को समाप्त करने का एक ही तरीका मात्र है, और वह क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के पर आए बिना, आरूढ़ हुए बिना आप मोह को नष्ट नहीं कर सकते। मोह को नष्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोह को नष्ट करने के लिए मोक्ष मार्ग चाहिए। मोक्ष मार्ग नहीं है तो
मोह नष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ आकर जीव मोही हो जाते हैं, यहाँ आकर जीव पाप नहीं छोड़ पाते, यहाँ आकर के जीव अपने कर्मों की निगरानी करते, कर्मों का बंद करते। ऐसे महान पंचकल्लक में आकर भी जीव पाप की क्रिया में रत रहते। सोचो, विचार करो। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम कौन से कार्यक्रम में आए हुए, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसा काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। वो समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा। ध्यान रखो, कर्म सबको देखता है, कोई देखे चाहे नहीं देखे। तुम कहाँ कैसी क्रिया कर रहे हो, गुप्त में कर रहे हो, छिपकर कर रहे हो, सारी क्रियाएं जो है वह कर्म तो देखता है, कर्म सब जानता है। तुम मायाचारी करोगे, किससे मायाचारी करोगे? कर्म से बच पाओगे क्या? तो साधु से बच जाओगे, समाज से बच जाओगे, लेकिन कर्मों से बच पाओगे क्या? कर्म तुम्हें कहीं नहीं छोड़े, कहीं का नहीं रहने देगा। ध्यान रखना बंधु। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्र की अलग चीज और धर्म क्षेत्र की चीज अलग है। इसको समझने का प्रयास करो। तुम क्या करने के लिए आए हो और क्या कर रहे हो? तुम कौन से वेशभूषा में हो और क्या करने की सोच रहे हो? जरा सोचो। इसलिए भावों को पवित्र बनाओ, भावों को निर्मल बनाओ। वस्त्र आभूषण तो सुंदर पहन लिए आपने, अच्छे पहन लिए, लेकिन अंदर के परिणामों को टटोलो। अंदर के परिणाम कैसे हैं? वस्त्र बदल लेने से कोई त्यागी नहीं होता, वस्त्र बदल लेने से कोई श्रावक नहीं होता, वस्त्र बदल लेने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। अंदर का परिणाम बदलो, तब जाकर के तुम्हारे अंदर ही धर्मात्मा का तिलक लगेगा। कर्म की निद्रा होगी, वरना कर्म का बंध चल रहा है। समझ आ रहा आपको? कर्म बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हो बंधु तो समझो, मात्र ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ बैठ कर के भी कोई सोच रहा होगा, अरे भाई मेरा सम्मान कब होगा। कोई यहाँ बैठ कर भी सोच रहा होगा, भाई ऐसा कब क्या होगा। अब बैठा तो भगवान की क्या करने के लिए है? अब कब प्रवचन श्वास छूटेगी ताकि मैं जाकर के पाप की क्रिया में लग सकूं, कब यहाँ से छूटूंगा तब भोजन पानी मिल सके। भावों की बात है। बैठा यहाँ है और मन में कुछ और चलता रहता है। समझ आ रहा ना? इसलिए कहा परिणामों से ही गुणस्थान बनते हैं, वेशभूषा बदलने से गुणस्थान नहीं बदलते। भगवान ने यही कहा है। भगवान चले गए, किसी की नहीं सुनी उन्होंने। जिसको रोना है रोते रहो, हम तो अपना कल्याण कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भगवान कैसे हो गए? तो सिद्ध भगवान का कोई हम परिचय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कोई पहचान नहीं दे सकते, कोई लक्षण नहीं दे सकते, कोई उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि सारी उपमाएं लौकिक हैं और हमारे भगवान तो अलौकिक हैं। जैसे हम गुरु महाराज की भी उपमा नहीं दे पाते थे। मैं कहता था कि भारत का सौभाग्य एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ हिमालय है, और हम सबका सौभाग्य है इन दोनों के पीछे मिली गुरु विद्यासागर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कह नहीं पाऊंगा कि गुरु विद्यासागर हिमालय जैसे थे, गुरु विद्यासागर जी सागर जैसे थे। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि हिमालय में ऊंचाई है, गहराई नहीं है। सागर में गहराई है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन गुरु विद्यासागर जी के अंदर चारित्र की हिमालय जैसी ऊंचाई थी, सुनना, और ज्ञान की सागर जैसे गहराई थी। इसलिए ना वो हिमालय है ना वो सागर है, वो तो गुरु विद्यासागर है। अब आप कहो कि उपमा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हिमालय और सागर ये लौकिक हैं, लेकिन गुरु विद्यासागर तो अलौकिक है। अलौकिक की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार से जब हमें साक्षात दिखने वालों की उपमा नहीं दे सकते, तो सिद्ध परमेश्वर की तो बात ही अलग है। उनकी हम यहाँ किसी से तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय हो गए। निर्माण को हम अलौकिक जन्म कहते हैं, क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी नहीं, बस हो गया अंतिम। जो दूध था वह घी बन गया, अब घी के बाद कोई नहीं, हो गया, परिणाम पूरा हो गया। अवतारवाद नहीं, अब पुनः जन्म। एक बार भगवान बनने के बाद दोबारा जन्म
नहीं लेती, क्योंकि एक बार दूध घी बन गया फिर पुनः घी कभी दूध नहीं बनता। ऐसे एक बार सिद्धत्व को उपलब्ध हो गए, अब दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। कर्मों के संयोग का अभाव हो गया, अब उन्हें कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी अदला बदली नहीं। सुन रहे आप लोग की नहीं? आप लोग ही बचना चाहते हो कर्मों से? कितने लोग हैं जो कर्मों से बचना चाहते हैं? इतने लोग बचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कर्मों से बचने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कैसे हम कर्मों से बच सकते हैं। यह कुंडलपुर का उदाहरण है। नवीन भाई यहाँ पर बैठे हुए, नवीन जी निराला, और समझ रहे होंगे, उन्हें मालूम भी होगा कि उस समय हम 53 नंबर में बैठते थे कुंडलपुर में। आचार्य भवन तो 52 नंबर मंदिर में बैठते थे। उस समय क्या हुआ, एक दिन अचानक कुछ क्या घटना घटी पता नहीं, मधुमक्खियां बहुत सारी मरने लगी, लोग भागने लगे, उथल पुथल मच गई। एक व्यक्ति को मधुमक्खियां पकड़ने के लिए दौड़ी, एक को तो पकड़ा तो बेचारा भागता 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 दौड़ता दौड़ता चल रहा था, चला गया। लेकिन एक समझदार था, या यूं कहो उसने तैरना आता होगा, सामने तालाब है, वो तत्काल गया और तालाब में क्या हो गया, कूद गया। सारी मधुमक्खियां पानी के ऊपर मड़राते रही, इसको खोज रही, वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। वो नीचे डुबकी लगा करके आगे जो चंद्र भगवान का मंदिर है वहां जाकर के निकल करके बाहर चला गया। मधुमक्खी ही रही, वह मधुमक्खियों से बच गया। उदाहरण समझ में आया? और सुनो, इसी प्रकार से कर्म की मधुमक्खियां चारों तरफ मड़रा रही हैं, बरगनाएं घूम रही हैं, पुद्गल बरगनाएं। सुन रहे ना? यदि आप ध्यान में डूब जाओ, किस में डूब जाओ? ध्यान रूपी तालाब में डूब जाओ तो ये बाहर बाहर मधुमक्खियां मड़राती रहेंगी, आप सुरक्षित और कहीं निकल जाएंगे। अंदर डूबने की आवश्यकता है। मन वचन काय को रोक करके जब अंदर डूबते हैं तब जाकर के वह कर्म की मधुमक्खियों से बच पाते हैं। जो साधु परमेष्ठी वही यही कहते हैं, यही करते हैं कि ध्यान करते हुए इन कर्म की मधुमक्खियों से बचते हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि वह समुद्र को पार करके सिद्धत्व में जाकर के विराजमान हो जाएंगे, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे। अब वहां कोई मधुमक्खियों का कारण नहीं है, हमेशा के लिए इन कर्म रूपी मधुमक्खियों से बच जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग चाहते हो कर्म की मधुमक्खियों से बचने के लिए? हाँ, तो सोचो, विचार करोगे कि हमें अंदर जाना है, बाहर में कम भटकना है। बाहर में रहोगे तो कभी भी वह हमारे लिए प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अंतरंग की चीज पाना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और कैसे डूबना है? शरीर को अलग और आत्मा को अलग मानते हुए। ये शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है। शरीर का स्वभाव पौद्गलिक है, आत्मा का स्वभाव चेतन स्वरूप है। ऐसा विचार करते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए, मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, ऐसा भेद विज्ञान शब्दों से नहीं, शब्दों से कहते कहते तो बहुत दिन बीत गए। आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, इसे रटते रटते तो बहुत दिन बीत गए। रटना नहीं है, अंदर से भाव भाषण करना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचना तस्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। आचार्य कहते हैं कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, अभी भी सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी सिद्ध होंगे। जैसे भी आपने आदिनाथ भगवान को देखा, आज मोक्ष कल्याण हो गया, वो सिद्ध हो गए। समझिए, विदेश क्षेत्र में अभी भी सिद्ध हो रहे हैं। तो जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं, अभी सिद्ध हो रहे हैं, आगे भी सिद्ध होंगे, वो मात्र भेद विज्ञान के बल पर ही होंगे।
इतना ज्ञान होना जरूरी है उस समय, भेद विज्ञान का श्रद्धा। मुनि महाराज को ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मात्र मुनि अवस्था में अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो जाए, आचार वस्तु का ज्ञान हो जाए। ये अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या है? तो 3 गुप्ती 5 समिति, इतना मात्र मुनिराज को ज्ञान हो जाए। 3 गुप्ती क्या है, इसे कैसे पालते हैं, 5 समिति क्या है, इसे कैसे पालते, इतना ज्ञान हो जाए और अंतर में भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए, बस मुक्ति इतने में ही पर्याप्त है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना ही यदि विधिवत ज्ञात हो गया तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किलकेशना, तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किलकेशना। और जितने भी संसार में बने हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए, हो रहे, होंगे, वो सब भेद विज्ञान के बल पर ही होंगे। और जितने भी जीव अभी संसार में बंधे हैं, बन रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, वो भेद विज्ञान के अभाव में। मात्र इतना नहीं हम जान पा रहे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जान तो रहे हैं महाराज, जान तो रहे हैं, पर आईने के सामने सुबह से क्यों खड़े होते हो? जब जान रहे हो ये शरीर मेरा नहीं है, तो किसको देखने के लिए जा रहे हो? किसकी सजावट में लगी हुई हो? बहुत मुश्किल है ये भाव भाषण होना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। थोड़ा सा हाथ पैर में तकलीफ हुई, कैसा होता है? उन मुनिराज से पूछो कि इस की समझ, वो भेद विज्ञान करते हैं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। उस बैराग के बिना अपने शरीर से बालों को खींचना संभव नहीं होता है। आप यदि कुछ औजार से बनवाते हो, थोड़ा सा गड़बड़ होता तो कैसा लगता है आपको? समझ रहे ना? पर पूरे बालों को खींचना बिना बैराग के संभव नहीं है। उस समय ज्ञात होता है शरीर और आत्मा का संबंध कितना जुड़ा हुआ है। ये कहना आसान होता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन अंदर भाव भाषण करना, ये भेद विज्ञान करना कि नहीं ये तो बाहर का है। जैसे आप लोग कपड़े को कपड़ा मान करके चलते हो, शरीर को शरीर मान के चलते हो, शरीर को कपड़ा नहीं मानते, कपड़े को शरीर नहीं मानते, उसी प्रकार मुनिराज शरीर को आत्मा नहीं मानते। आत्मा तो आत्मा है, इस शरीर तो कपड़े की भांति है, चूड़ा तो बदलेगा बदलेगा बदलेगा। जैसे आप कपड़े को बदल लेते हो, वैसे ये शरीर ही बदला ही जाता है। समझ आ रहा आप लोगों को? आपने पूरी प्रक्रिया देख ली पंच कल्याणक की। एक पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं, एक साधारण जीव से। अब आप लोग कहेंगे महाराज तीर्थंकर साधारण जीव नहीं थे, तो ये ऐसा मत समझना कि अभी तीर्थंकर बन रहे हो, अभी उनका पुरुषार्थ है। जरा उनका इतिहास खोलकर देखो, पुराण ग्रंथ देखो, 10-10 भव पहले का पुरुषार्थ है इनका, एक अनुभव का नहीं। 10-10 भव पहले उन्होंने पुरुषार्थ किया था। उस पुरुषार्थ के बल पर आकर के कभी तीसरे भव पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, तब जाकर के यहाँ पर ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं ना वैभव, ये सब चीजें तब प्राप्त हुई हैं। कहाँ? तो पुरवा भील की पर्याय महावीर भगवान की, जरा देखो कैसी पर्याय थी उस समय। और पर्याय देखो पार्षद भगवान की पर्याय पीछे कैसी थी, मरुभूति का जीव, जरा देखो, जाकर के देखो जरा, कहाँ सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को संबोधन मिला, कैसे कैसे पर्याय। समझ रहे हैं आप लोग? जरा देखा करो, ग्रंथ पढ़ा करो, ये मत सोचा करो अरे भाई तीर्थंकर तीर्थंकर मैं कैसे बनूंगा। नहीं, एक भील ही बन सकता है साधना केवल प्रतिदिन। यही तो जैन दर्शन की विशेषता है कि प्रत्येक आत्मा में तीर्थंकर और परमात्मा बनने की क्षमता विद्यमान है। ये बात अलग है, कोई प्रकट कर लेता है और कोई प्रकट नहीं कर पाता। हमें प्रकट करने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। वो दिन कब आएगा भगवान? मैं तो भगवान को जब दीक्षा संस्कार कर रहा था, जब सोच रहा था हे भगवान मैं आपको क्या दीक्षा संस्कार करूंगा, मैं चाहता हूँ आपका समोषण मिले और वहां मैं दीक्षित होकर के अपना आत्म कल्याण कर सकूं। बस अभी स्थापना निश्चय से समोषण में बैठा हूँ, ऐसा भगवान सौभाग्य दे दो कि साक्षात आपके समोषण में आकर के बैठ सकूं। आप भी यही भावना होना। अभी हमने पंचकल्याणक
स्थापना निक्षेप से मनाया किया। और ऐसी शक्ति बुद्धि दो भगवान, ताकि अगले भाव में साक्षात, ज्यादा समय नहीं है, 83,000 और कुछ वर्ष होंगे, उसके बाद फिर समुद्र लगेगा साक्षात, है ना? क्योंकि 21 के निकाल दो 4 तो कितने हो जाएंगे? 21 को 84 और इतने 2,500 से ज्यादा निकल चुके, और कम कर दो 13 से कुछ बचेंगे। कुछ इतने 1000 वर्ष के बाद फिर साक्षात तीर्थंकर के पंचकर्णक मनाए जाएंगे इसी भूमि पर। सुने, तब तक के लिए क्या करना? भगवान ऐसा कुछ साधन दे दो जब तक के लिए, ताकि हम सदगति पहुंच जाए। सुबह गमनम समाहिमरणम, फिर नीचे आए आपके समोषण बैठ करके हम भी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर जाए। बस इतनी भावना भाव बस भगवान के समोषण, और कुछ मत मांगो। वंदे तद्गुण रखते, भगवान में आपकी वंदना कर रहा हूँ, आप जैसे गुणों को मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ। ऐसी भावना भगवान के सामने भाते हुए अपने कल्याण की बात सोचो। पंचकरण बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन हमारा कल्याण कब होगा? भगवान, आप लोग भजन गाते ना, तेरे 5 हुए कल्याण, प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो। भगवान तो बैठे हैं कल्याण करने के लिए, आप आओ तो आप बोल करके चले जाते हो, कल्याण करते नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप मुझे स्वस्थ कर दोगे? वो कहता भर्ती हो जाओ, बोले मैं कल आता हूँ। फिर आता है 10-5 दिन बाद, भगवान नहीं डॉक्टर मुझे स्वस्थ कर दो, बोले भर्ती हो जाओ, बोले मैं 4 दिन बाद आता हूँ। ऐसे कहते कहते पूरा जीवन हो जाता है, रोगग्रस्त व्यक्ति समाप्त हो जाता है, भर्ती नहीं होता है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, होना चाहिए तो भर्ती। बोलो प्रीतिश भाई, बोलो हार्दिक कहाँ गया? हार्दिक होना चाहिए हो? हाँ हो जाओ। तुम्हारे साथी लोकेश कहाँ हैं? बुला लो। ये सब लोग सुबह सुबह से बैयाबत्ती में लगे रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ इतनी सेवा बैयाबत्ती में लगे रहते हैं, सुने आप लोग की नहीं, ये कब कल्याण करेंगे? अभी हमारे साथ जा रहा है, ये स्वयं कब जाएंगे? ऐसा सोचता बनेंगे। तो सोचो, विचार चिंतन करो थोड़ा सा अपने मन में कि हमें कैसे करना है। उमेश सोच रहा है हमारा ले चलो, हमें सोच तो नहीं रहे, बहुत कठिन काम है, लेकिन साथ में चलने के लिए रहना कठिन तो लगता है। नेहा छोड़ना कठिन है, स्नेह छोड़ना कठिन है। जब छूटे तब तो आगे जाएगा, स्नेह छूटना बहुत कठिन है। जब वो छूटे तब तो है। रावण से बोल दो अपनी निधि तो अपने में है, बाहर वस्तुएं व्यर्थ प्रयास। अपनी निधि बाहर नहीं है, अपनी निधि अंदर है, अंदर खोजो उसके लिए, तब कल्याण होने वाला है। ऐसे कल्याण नहीं होता, समझ लेना कि कल्याण का कोई तो रास्ता है। आज तक हमने अपना नहीं, बस इतना विचार करो, इतना विचार करो। वो रास्ता अभी तक पकड़ा नहीं है। यदि वो रास्ता पकड़ लिया होता और विवेक जाग गया होता तो फिर तो कल्याण ही हो जाता। फिर तो जीवन में सौरभ ही सौरभ महक जाता। फिर ये अभिनव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। क्रांति नहीं, कांति ही जीवन में उभर आती है आपके। आप सुनते तो ये रीतेश है, ऐसी रीति है इस बनने की, और कोई रीति नहीं है। सुन रहे ना? और गुरु का जब आशीष मिलता ना, अपने आप काम होता चला जाता। समझ रहे ना? ये सारी चीजें कब प्राप्त होती हैं? जब प्राप्त होती हैं, जब हम इस तत्व को, फिर तो जीवन में सूर्य रवि उगाता, तो देर ही नहीं लगती। आप जहाँ जाते वहाँ पर आपको अनुभव हो जाता कि हाँ अब तो कल्याण होने वाला। ये सारा तरीका फिर तो क्या है, आदमी गौरव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, सारी चीजें अपने आप होती चली जाती। आप तो तारीफ क्यों बजा रहे हैं? बस यही मैं जानना चाहता था, आपको भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भी आप नाम पर को सो रहे हो, ईश्वर को सो रहे हो, नाम पर को सो रहे हो। अभी हमारी आपने शैली की प्रवीणता देखी कहाँ है? यदि आप देख लेते तो आपके अंदर ये सारी बातें उत्पन्न नहीं होती, हो रही हैं। इसका मायना आप समझ जाओ, वेद विज्ञान
नहीं है। वेद विज्ञान पाने के लिए इस शरीर से नाम से ऊपर उठना पड़ता है। भगवान कौन बना? जब 3 भुवन को छोड़ करके, इनको 3 भुवन को छोड़ करके वह लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए, तभी वो क्या बने हैं? बोलो ना भाई, सिद्ध बने। आप बनना चाहते हो क्या? पर आपका कोई नाम नहीं रहेगा। जब तक अरहंत थे तब तक आदिनाथ थे, जब तक शरीर है तब तक नाम है, और शरीर गया, नाम कर्म गया, फिर कुछ नहीं। महाराज जी हम नहीं बन रहे सिद्ध, हमें तो नाम लिखवाना है। हाँ, मंदिर में नाम लिखवाना है, हमें पम्पलेट में नाम लिखवाना है, तो सिद्ध बन जाएंगे तो नाम कौन लिखेगा? याद रखो, जो सिद्ध बन जाते हैं वो अपने आप पे सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का व्यक्ति करता तो है, धर्म भी करता है, समाज की सेवा भी करता है, दान भी करता है, बड़ी बड़ी बोली भी देता है, पर कुछ प्रसिद्धि के लिए करते हैं तो यहीं पड़े रह जाते हैं, और कुछ सिद्धि की और विशुद्धि के लिए करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ऐ जीवलाई आप चाहे तो प्रसिद्धि के लिए करो और चाहे तो विशुद्धि के लिए करो। भगवान ने जो कुछ अपने जीवन में किया वो विशुद्धि के लिए किया है। किसके लिए किया है भाई? विशुद्धि के लिए। आप भी अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ाओ, सुन रहे ना? उस विशुद्धि से अनुराग रखो, तब शिखर तक पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंचोगे। वहां से कह रहे हैं महाराज कैसे पहुंचेंगे? तो सुन लो, जब तक अंदर आपके लिए विशुद्धि से अनुराग नहीं होगा तब तक सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आकाश की ऊंचाइयां ऐसे नहीं छूते, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करना ही पड़ता है। अपने हृदय की विशालता तो खोलना ही पड़ती है, तभी तो सौरभ महकता है, ऐसे थोड़ी महक जाएगा जीवन। तो कल्याण करने वाले जीव को ये बात समझने की आवश्यकता है वर्तमान में कि हम कर्मों से कैसे बचें, राग द्वेष से कैसे बचें। जैसे भगवान बचे वैसे हमें बचने का प्रयास करना है, निरंतर चिंतन करना है, मनन करना है, सोचना है कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। किसके नीचे बैठे थे? तब तक मुक्ति नहीं हुई थी। अशोक वृक्ष को छोड़ा ना तो बाकड़ भी छूट गया, और जाकर के कल्याण कर गए, पहुंच गए वो। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इसके बिना नहीं। सब चीजें छोड़ना चाहते हो आप अपने जीवन में, तो क्या करना अपन को? बोलो ना भाई, क्या करना है? इन सब चीजों को छोड़ने का प्रयास करना। ये सब चीजें छूटती चली जाएंगी तो अपने आप काम हो जाएगा। सुरेंद्र बनने में काम नहीं है गांधी, सुरेंद्र बनने में काम नहीं है, भगवान बनने में काम है, तब जाकर के कल्याण होगा। सहिष्णुता नहीं बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए हमारे लिए, अभी बहुत तत्व चाहिए। उस तत्व का नाम ही वेद विज्ञान समझो। अब देखो, अपना नाम ले तो अपन खुश हुए कि नहीं हुए? कितने लोग खुश हुए? जरा ऊपर हाथ करना सब। हाँ महाराज जी, आपके मुख से नाम आया इसलिए हम खुश हुए, बाकी हम नाम से चिपके नहीं हैं। हम तो काम करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है बंधुओं। आप लोगों ने नाम काम की कामना ना करते हुए मात्र भगवान की भक्ति की है, ये सराहनीय है। आप लोगों का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भविष्य अच्छा है, तभी तो पुणे नगर में आकर के इस प्रकार का आनंद ले रहे हो। एक सज्जन आए थे, वह कह रहे थे महाराज जी हमें अब देखने में लग रहा है पुणे में सारे युवा लोग हैं, इसे कहते हैं प्रभाव। सारी युवा टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, इतना विशाल मंदिर बना करके तैयार कर दिया बहुत कम समय में। और वेदियों को देखकर तो लोगों ने कहा था महाराज क्या सुंदर वेदी बनी है, क्या भगवान देखकर गदगद हो रहे थे। ये भी आपका प्रथम सोपान है। कौन सा सोपान है? मुक्ति जाने की प्रथम सीढ़ी है। इसी से दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये बहुत बड़ी चीज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। समय हो रहा है, आगे भी क्रियाएं करना है, आप लोगों को हवन भी करना है, फिर फ्री होकर के दोपहर में
फेरी गजब फेरी में सम्मिलित होना है, इतना ही प्रयास समझता हूँ। बोली महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुंशी गोंतु सागर जी महाराज की।